अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया लोन्स टू द वर्ल्ड आर रेजिंग। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू मुझे पता नहीं मैं इस वक्त वाईफाई पे हूँ, वर्ल्ड अफेयर्स में हूँ, बट नमस्कार, वेलकम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कि भारत के जो लोन्स हैं पूरी दुनिया की तरफ ये बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दुनिया से उधार ले रहे हैं। इंडिया ऑब्वियसली लोन उठाता है, मगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत बाकी दुनिया को कितने लोन देता है। हाल ही में इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए कि इंडिया की जो लैंडिंग है, जो इंडिया लोन बांटता है ना, इसमें एक इंक्रीज देखा गया। स्पेशली इंडिया के जो लोन्स हैं अफ्रीका को, इसमें देखा जा रहा है कि लगातार एक इंक्रीज हो रहा है। और इसे हम कह सकते हैं भारत की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जहां पे हम लोन देकर, चाइना की तरह नहीं कि इतने लोन दे दिए कि कंट्री कर्ज में फंस गया, रीजनेबल अमाउंट में लोन देकर उस कंट्री में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। उन देशों के जो नागरिक हैं उनकी जिंदगी इंप्रूव कर रहे हैं ताकि इंडिया के रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ और बेहतर हो पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पूरी दुनिया को कितने लोन बांट रहा है, एशिया, अफ्रीका, बाकी जगह इंडिया के कितने लोन गए हैं। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। स्नेक आइलैंड आज के समय काफी न्यूज में है। इस पर ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने में आप देखोगे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं स्नेक आइलैंड पर। बताइए, स्नेक आइलैंड आपको किस सी में मिलेगा? ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन में, बाल्टिक सी में या फिर रेड सी में? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले तो ना एक कंपैरिजन यहाँ पे करना काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि चाइना ने 2021-22 के आसपास टोटल $40 बिलियन के लोन बांटे थे। $40 बिलियन के लोन। अब इसके कंपैरिजन में मैं आपको बताऊं तो पिछले 10 सालों में देखा गया है कि इंडिया ने टोटल $32 बिलियन के लोन बांटे हैं। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा, ये 2021-22 का है। मोस्ट रिसेंटली अगर आप देखें जो डेटा अमेरिकन मीडिया ने प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, इन्होंने कैलकुलेट किया कि इंडिया के कितने लोन कहां पर जा रहे हैं, तो इंडिया आज के समय टोटल लोन जो दुनिया को बांट के बैठा है ये $32 बिलियन के आसपास आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा लोन जाते हैं इंडिया के एशियन कंट्रीज को। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। फिलीपींस के बारे में आपने सुना होगा। फिलीपींस ने हमसे जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है ना, उसके पीछे भी इंडिया का लोन है। इंडिया लिटरली फिलीपींस को ये कहता है कि आप ना हमसे 300 या फिर $400 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, जो अपने आप में एक सॉफ्ट लोन है, वो ले लो और उसके बदले में जो हमसे परचेज करना है परचेज कर लो, बस पेमेंट आराम आराम से किस्तों में कई सालों में करते रहना। ना ब्रह्मोस के बाद रिसेंटली फिलीपींस की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इंडिया में फिर से आए और इंडिया ने फिर से एक बड़े अमाउंट का लाइन ऑफ क्रेडिट फिलीपींस को ऑफर कर दिया है। सेम काम हम करते हैं वियतनाम के साथ, कई और कंट्रीज के साथ, और जरूरी नहीं है कि ये सब हम सिर्फ हथियार बेचने के लिए करते हैं। काफी बार वेरियस और चीजों के लिए भी हम लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर चुके हैं एशिया के कई देशों को। और टोटल एशिया के सारे कंट्रीज को आप अगर मिलाकर देखो तो इंडिया $17 बिलियन के लोन बांट चुका है। नाउ एशिया के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट इंडिया के लिए, यहाँ पे आप देख पाओगे, है अफ्रीका। अफ्रीका को इंडिया इन टोटल $12 बिलियन के लोन बांट चुका है। यहाँ पे मैं एक कंट्री की बात नहीं कर रहा, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, तो इन 54 कंट्रीज में से लगभग 40 देशों को हम इतना लोन बांट चुके हैं। फिर ऑफ कोर्स सेंट्रल एशिया को इन्होंने अलग से काउंट किया है, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश आ जाते हैं, उनको आप देखो तो $2 बिलियन हमने अलग से बांटे हैं। और फिर लैटिन अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, वेरियस और कंट्रीज आती हैं लैटिन अमेरिका में, वहां पर भी इंडिया करीब आप कह सकते हैं $800 मिलियन के लोन बांट चुका है। और यूएस मीडिया ने देखिए मेनली ये पिन पॉइंट किया कि एशिया को तो इंडिया लोन बांटेगा ही, इंडिया के आसपास ही आप देख लो कई देश हैं जो काफी बार आर्थिक संकट से गुजर चुके हैं। श्रीलंका फॉर एग्जांपल रिसेंटली बड़े आर्थिक संकट से गुजरा था, इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हेल्प करी श्रीलंका को। तो एशिया में तो देखिए ऑब्वियसली हमारा पैसा जाएगा ही, मगर अफ्रीका में जिस स्पीड से इंडिया अपनी लैंडिंग बढ़ा रहा है, इससे साफ नजर आता है कि इंडिया प्राइमरली काउंटर करने की कोशिश कर रहा है चाइना को। और इवन तो आप कह सकते हैं ठीक है भारत के पास उतना पैसा नहीं है लोन बांटने के लिए जितना चाइना के पास है, मगर
हमारी स्ट्रैटेजी चाइना से काफ़ी बेहतर है। हम लोग देखिए ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं अफ्रीका में जो डायरेक्टली आम इंसान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनको इम्प्रूव कर रहा है। चाइना फोकस करता है जी बिना बात का आप कोई एयरपोर्ट बना दो, कोई बंदरगाह बना दो जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे भी नहीं। इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड के उस देश के एक शहर में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, या तो हम मेट्रो बनवा देते हैं वहाँ पर, या फिर पानी जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेसेसिटी पानी की सप्लाई हमने अफ्रीका के कई देशों में इम्प्रूव करी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे $500 मिलियन का लोन देकर हमने तंजानिया के कई शहर में, तंजानिया बाय द वे सुनने में लग रहा होगा तंजानिया अफ्रीका का कोई देश होगा, इधर आप देख पाओगे साइज में बहुत ही मेजर कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडियन ओशन का डायरेक्ट एक्सेस है तंजानिया को, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया। तंजानिया को हम लोग टोटल $1 बिलियन से ऊपर का लोन दे चुके हैं, इसमें से $500 मिलियन तो वाटर सप्लाई इंप्रूव करने में लग गए। और आज के समय आप तंजानिया जाओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ भारत के प्रति इतना सम्मान से लोग बात करेंगे, इनके पॉलिटिशियंस ओपनली कहते हैं इंडिया इज ए फ्रेंड इन नीड। जब कोविड-19 फैला था इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैक्सीन अफ्रीका के कई कंट्रीज को प्रोवाइड करी थी, मेडिसिन प्रोवाइड करी थी, ये बात ये लोग भूले नहीं हैं। और अभी तो आप ये भी देखोगे कि जो पहला IIT कैंपस इंडिया के बाहर ओपन होगा वो भी तंजानिया के शहर ज़ानिबार में ओपन किया जाएगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जयशंकर साहब इस वक्त वैसे तंजानिया पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे दर एस सलाह पर जयशंकर साहब लैंड किए हैं और पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्द पहला IIT कैंपस तंजानिया में ओपन हो जाएगा। तो इंडिया देखिए एक मेजर हेल्प कर रहा है अफ्रीका की, इतनी हेल्प कर रहा है कि विकिपीडिया को ना एक प्रॉपर पेज ओपन करना पड़ा सिर्फ इसी टॉपिक पर कि इंडियाज एड टू अफ्रीका। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया के जो लोन है अफ्रीकन कंट्रीज को ये तो $12 बिलियन के हैं। उसके अलावा ये बात ओपनली आपको हर जगह मिलेगी, हर आर्टिकल में, विकिपीडिया में, ब्रिटानिका में, किसी भी सोर्स को आप देखोगे हर जगह आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इंडिया ने टोटल $51 बिलियन के कंसेशन प्रोवाइड किए हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। लोन के अलावा आप अगर वो वैक्सीन देखो जो हमने भेजे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को, जो दवाइयां हमने भेजी हैं, उसके अलावा वेरियस और तरीके से इनकी हेल्प करी है। काफ़ी बार तो हमने इनको पैसा दे दिया, वो वापस भी नहीं लिया, तो टोटल कंसेशंस $51 बिलियन के भी ऊपर निकल गए हैं। और यहाँ पे आप लोग उससे पूछोगे कि जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं अफ्रीका में सब के हिसाब से तो ये $70-80 बिलियन के भी ऊपर जा रही है। तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल अफ्रीका इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। हम लोग अफ्रीका के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और इसका सिंपल रीजन यहाँ पर यही है, अफ्रीका बहुत बड़ा है और यहाँ पे पोटेंशियल बहुत सारा है। जैसे मैंने आपको बताया रफली 54 कंट्रीज आपको मिलेंगी अफ्रीका में। आप इमेजिन करके देखिए कि इनमें से 45-46 कंट्रीज भी यूनाइटेड नेशंस में और जगह आपको सपोर्ट करती हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का कितना बड़ा परसेंटेज, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 1/4 आपको सपोर्ट कर रहा है। दूसरी बात ये भी आती है कि याद रखिएगा इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। हमारा टारगेट है कि 2025-26 के आसपास हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स $1 ट्रिलियन के हों। ये जिस दिन हो गया ना, इट विल बी वेरी स्पेशल। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया में FDI जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लगातार बढ़ रही हैं। जिस दिन हमने ये आंकड़ा छू लिया और भी ज़्यादा FDI आएगी इंडिया में। तो इंडिया के देखिए टारगेट बहुत हाई है, मगर अफ्रीका को अभी जो हमारे एक्सपोर्ट्स है ना बहुत कम है। रफली 8 से लेकर $9 बिलियन के आसपास पोटेंशियल है कि सिर्फ अफ्रीका को ही हम आराम से 40-50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स कर दें, क्योंकि अफ्रीका की GDP आप देख लो, नॉमिनल GDP $3 ट्रिलियन के ऊपर जा चुकी है। माना कि इनकी ग्रोथ रेट हमसे बहुत कम है, इंडिया 7% के आसपास ग्रो करता है, अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट आप अगर देखें तो रफली 3.9 या 4% के आसपास ग्रो करता है। मगर बहुत ही जल्द कंबाइंड जो अफ्रीका की GDP है ये कई और कंट्रीज से आगे निकल जाएंगी और इंडिया के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए अफ्रीका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट बनने वाली है। तो आने वाले समय में आप देखोगे इंडिया अफ्रीका का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। हमारी कंपनियां जैसे कि रिलायंस, TCS, उसके अलावा इवन विप्रो, फिर वेरियस और हमारी कंपनीज है, भारती एयरटेल है, महिंद्रा है, ये बहुत सारे एक्सपोर्ट्स करेगी अफ्रीका को। देखिए यहाँ पे मैं एक बात ओपनली कह दूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में अफ्रीका सबसे पीछे है। ठीक है, हम लोग आज के समय यूरोप में कुछ बेचना चाहें मुश्किल होगा, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, USA में बेचना मुश्किल है। अफ्रीका एक ऐसी मार्केट है जो अभी डेवलप होगी,
इसे यूरोप भी कब्जाना चाहेगा, यूएसए कब्जाना चाहेगा, चाइना कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे इनका दबदबा बना रहे, तो इंडिया भी चाहता है कि जो आखिरी मार्केट बची है यहाँ पे इंडियन कंपनीज बिजनेस करें, जिससे ऑफ कोर्स इंडिया में जॉब बढ़ेगी और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा। मगर इस सब के पीछे आप ये नहीं कह सकते कि बस हमारा स्वार्थ है। हम लोग इस प्रोसेस में अफ्रीका के कई लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनका जीवन बेहतर बना रहे हैं, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मकसद एक देश का यही होता है कि उस कंट्री का ओवरऑल नेट इम्पैक्ट इस धरती पर, इस प्लैनेट पर पॉजिटिव होना चाहिए। ग्लोबल कम्युनिटी को फील होना चाहिए कि इस कंट्री के होने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। और सिंस इंडिया के लोन कंट्रीज को हेल्प कर रहे हैं, उनको डेट ट्रैप में नहीं फंसा रहे, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इंडिया के लोन्स बढ़ रहे हैं और दुनिया को इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि स्नेक आइलैंड आपको कहाँ पर मिलेगा। देखिए, स्नेक आइलैंड आपको मिलेगा ब्लैक सी में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये यूक्रेन है, ये रशिया है, ये क्राइमिया। यहाँ पे आपको मिलेगा स्नेक आइलैंड। रशिया ने स्नेक आइलैंड कब्जाने की कोशिश करी थी मगर ये असफल रहे, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है ब्लैक सी, तो स्नेक आइलैंड इज इन द ब्लैक सी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा बिल्कुल सर परेशान की वीडियो। भाई इतना ज़्यादा कर्जा तो इंडिया ने दे रखा है, आप देख लें कि हर कंट्री को, कि ये एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि हमने भाई ये चीज़ें पहली बार सुनी है। पहले कुछ सर परेशान बताते थे, लेकिन यहाँ पर आज आकर पता चला कि इतने ज़्यादा बिलियन डॉलर्स में जो इंडिया ने भाई अपना कर्जा दे रखा है। और ज़्यादा ये है कि भाई अफ्रीका साइड है ना, उस तरफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के रिलेशन भी बहुत ज़्यादा उनके साथ बेस्ट हो रहे हैं, बेस्ट हैं। जैसा कि अभी लास्ट PM मोदी जी गए भी थे उस साइड, तो वहाँ मिलकर आए, एक नए से नए वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं भाई, जो कि इंडिया एक्टिविटी इतनी ज़्यादा कर रहा है, तो हर तरफ अपना कर्जा देना, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन करना, ये बहुत अच्छी बात है भाई कि जो इंडिया अपने मुल्क के लिए कर रहा है। नहीं वाकई ये तो भाई एक दबंग एंट्री मारी है अफ्रीका में, क्योंकि ऑलरेडी इतना लोन दिया भी है और उसका एक सही इस्तेमाल है। एक सर प्रशांत ने बहुत अच्छी बात की है कि चाइना जो बनाता है ना, एयरपोर्ट बना दे और चीज़ें बना दी, जो कि एक नॉर्मल बंदे को कुछ उससे फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आप एक बिजली पर आ जाएं और चीज़ें एक छोटी छोटी हैं वो आप बनाएंगे, तो हर एक जो नॉर्मल इंसान है ना, उधर उसको एक फ़ायदा होगा, वो उसका यूज़ करेगा, वो चीज़ें उसके इस्तेमाल में आएंगी। अब ये तो नहीं कि हर बंदे ने एक एयरपोर्ट पर जाना और जहाज़ पर बैठ कर जाना है और एक बड़ी बड़ी एक मतलब के एक करनी है तजारत एक पोर्ट के ज़रिए, तो वो चीज़ें नहीं होनी। क्योंकि अब ये चीज़ें होंगी छोटी छोटी तो उनको फ़ायदा होगा, वो अपने इस्तेमाल में लाएंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। एक टाइम था कि जो यूरोप और अमेरिका ना, खासकर यूरोप एक ऐसी मार्केट थी कि हर कंट्री जो है ना वो कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे जो है ना वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाए, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक टाइम में वहाँ पे लोगों ने एक्सपोर्ट की भी है। लेकिन ये कि अब तो वहाँ पे इस हद तक कंपटीशन है कि तकरीबन जो है ना वो कंपनियां जो है ना वो मतलब एक किस्म की मार खा रही हैं। लेकिन फिर भी जो है ना वो खासकर पाकिस्तानी कंपनीज जो है ना वो इस चीज़ में बहुत पीछे अब रह गई हैं, और उसके ऊपर भी इंडिया ने काफ़ी हद तक ग्रेप कर लिया। लेकिन अभी भी है पाकिस्तान की मार्केट्स में एंट्री है, जिस तरह वो मतलब ये स्पोर्ट्स हो गई या कोई गारमेंट्स से रेलीवेंट चीज़ें अभी भी हैं। लेकिन जिस हद तक इंडियन चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे बिकती हैं, तो उसमें अब थोड़ा सा जो है ना वो कमी है, क्योंकि ख़ासकर जो खुराक के हवाले से इंडियन कंपनीज ने वहाँ पे कंपटीशन में है ना, तो इस हवाले से जो है ना वो पाकिस्तानी कंपनीज नहीं है। बाकी भी मेडिसिन आप देख ले, ये चीज़ें क्योंकि इंडिया हेल्प बहुत करता है यार। अब अफ्रीका नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो कोई भी मतलब मुल्क है ना जो मतलब अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा, उसका टारगेट है अफ्रीका। तो उसमें जो है ना वो अब काफ़ी कंपटीशन आगे आने वाले दिनों में नज़र आएगा। लेकिन ये कि चाइना पहले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही चाइना की स्ट्रैटेजी लोगों को पता चली है, जो श्रीलंका वाला वाक़या हुआ ना, उसके बाद तकरीबन जो है ना वो कंट्रीज़ मोहतात हो गए चाइना से, जो है ना वो मतलब थोड़ा सा मोहतात होके चलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने कुछ चीज़ें सामने रख के जो है ना फिर आगे चलता है। कोई भी चीज़ हो तो उसमें थोड़ा सा वो कोई लीज़ आ गई या ब्लैक मेलिंग आप कह लें या जैसे भी है। लेकिन ये कि इंडिया का अगर देखा जाए, जिस तरह वहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए या वैक्सीन के हवाले से या और बहुत सारे, तो ये और तरीके से लोगों के साथ जो है ना वो डील करते हैं। ज़ाहिर बात है एतमाद इतना कोई आसान नहीं होता,
लेकिन उस हवाले से देखें तो भाई अगर आगे जो है ना वो नेक्स्ट टारगेट जो अफ्रीका है, क्योंकि अफ्रीका अब काफ़ी हद तक जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। जिस तरह आप उन्होंने टोटल 1 ट्रिलियन और आगे नेक्स्ट आने वाले जो है ना वो दिनों में 7 to 8 तक जो है ना वो जाएंगे, और उसमें वो तेज़ी से जो है ना वो बढ़ रहे हैं। नहीं, इसमें अब देखो ना, कोई डाउट नहीं, अब इंडिया एक इंसानियत की खातिर भी हेल्प करता है। अब एक अफगानिस्तान आप देख लो कि अभी तालिबान की हुकूमत को या गवर्नमेंट को अभी तक इंडिया नहीं माना, लेकिन फिर भी इंसानियत के खातिर उन्होंने भाई एक मिलियन के टन के साथ वो गंदम उधर पहुंचा रहे हैं। एक ईरान के मेडिसन, पाकिस्तान ने नहीं रास्ता दिया, लेकिन वो ईरान के थ्रू मतलब के होते होते उन्होंने गंदम उधर पहुंचाई। जो उधर लोग मतलब के भूख से एक तड़प रहे हैं, उनको गंदम पहुंचेगी। एक इंडिया का बहुत बड़ा एक मेडिसन भी बहुत है। कल की ये न्यूज थी। नहीं, हमारे सामने भाई उन्होंने बांग्लादेश को देख लिया, अभी लास्ट दिए थे, ऊपर से श्रीलंका की इतनी ज़्यादा हेल्प की है। जो भी चीज़ें होती है, जहाँ भी ज़रूरत होती है, इंडिया पहुँच जाता है। इंसानियत के खातिर ये अच्छा है भाई। है ना जो 17 पॉइंट वो जो सिर्फ एशिया के अंदर वो हैं इस चीज़ के ऊपर। जिस तरह उन्होंने मतलब एक जब भी कोई नागहानी सूरत हाल आई है किसी भी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने इसी तरह पार्टिसिपेट किया है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एक बड़ी डेवलपमेंट है जो अगर इंडिया इस चीज़ के ऊपर फोकस की है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो कि मतलब हमारी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन इन साइड से उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है। तो अफ्रीका वाकई एक बहुत बड़ी मार्केट है, और आप जो है ना वो उधर फोकस कर भी रहे हैं कंट्री जो चलो है। हाँ। बिल्कुल अच्छी वीडियो थी भाई, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।